हरे कृष्णा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि अगर कोई वैष्णव जो है अपना शरीर छोड़ देता है, नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है, तो वैष्णव की जो जप माला होती है, जो तुलसी की होती है, उस माला का क्या करना चाहिए? क्या उसे उसके साथ ही जला देना चाहिए, रख देना चाहिए या कोई दूसरा जो है उस जप माला का इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जप माला जो है चिन्मय होती है। गुरु दीक्षा के द्वारा जो माला हमें प्रदान की जाती है, वो हमारा ठाकुर के साथ जो है संबंध जोड़ती है। तो जापक का एक विशेष संबंध जो है उस जपमाला के साथ होती है। तो उस जपमाला का उपयोग जो है, प्रयोग जो है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की ही जपमाला जो है प्रभुपाद हाउस में है, प्रदर्शन के लिए रखा गया है, क्योंकि जो बहुत महान आचार्य हैं, उनकी वस्तुएँ जो हैं तदीय हो जाती हैं, तो उसको जो है प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। लेकिन जो आम वैष्णव हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो मैंने बहुत सारे भक्तों से इस संबंध में आचार्यों से पूछा कि क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक ही मत से जवाब दिया कि उस जपमाला को उसके साथ ही जो है रख देना चाहिए। इससे जो है उनको परम सद्गति की प्राप्ति होगी, क्योंकि जापक का उस माला के साथ एक विशेष संबंध होता है। और पद्म पुराण में कहा भी गया है कि अगर हम अंतिम संस्कार के साथ, अंतिम चिता के साथ अगर तुलसी की लकड़ी काष्ठ को जलाते हैं, तो उससे जो है आस-पास के लोगों का और उस व्यक्ति का भी परम जो है गति होता है। तो वैष्णव की जो जप माला होती है, वो तुलसी की होती है, तुलसी की काष्ठ माला होती है। तो बहुत सारे सीनियर भक्तों ने यही बात कही कि उस जपमाला को उस भक्त के दाह संस्कार के साथ ही जो है जला देनी चाहिए। उससे जो है माला जो है उसकी जो है काम में भी आएगी नित्य लीला में, और उससे जो है उसको सद्गति की प्राप्त होगी। तो सबसे बेहतर बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों ने मुझे यही सलाह दिया कि उस व्यक्ति के साथ जो है उस माला को जो है जला देना चाहिए, ये सबसे बेहतर है। क्योंकि अंतिम क्रिया के साथ जो है तुलसी की काष्ठ माला का बड़ा प्रयोग है। साथ ही मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं एक बहुत ही सुंदर बात जो है आप सब भक्तों को बता देता हूँ। पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था कि चाहे बहुत से बड़ा पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर उसकी चिता के साथ जो है लकड़ी की काष्ठ, तुलसी की लकड़ी काष्ठ जो है जला दी जाए, तो उसको जो है सद्गति की प्राप्त होती है। तो जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जन्म के साथ मृत्यु ध्रुवमित है। तो कोई वैष्णव अगर किसी की दाह संस्कार में जाता है, भले ही वो पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, तो एक बहुत बड़ा एहसान है करना कि अगर आपके घर में तुलसी जो सूख जाती हैं, उसकी लकड़ी हो, तो उसकी चिता के साथ जो है उसको जला दें। केवल इतना करने मात्र से पद्म पुराण में वर्णन आता है कि उसको जो है परम गति की, सद्गति की प्राप्त होती है। तो हम अवश्य ये कर सकते हैं। और बाकी जो आपने प्रश्न पूछा कि हाँ, उस माला का क्या करना चाहिए? तो उस माला को जो है उस वैष्णव के साथ ही जो है संस्कारित कर देना चाहिए। यही जो है सबसे उत्तम विधि है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।